हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने पॉलिनोमियल का 2026 स्टैंडर्ड सेट 2 का एक क्वेश्चन लेके आते हुए। और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। जनरली ऐसे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक में देखे तो आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन एग्जाम में आते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन हो, लेट कर लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया मैंने पी एक्स, इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करते हैं। अब बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ ए गिवन है या एक्स स्क्वायर के साथ पी गिवन है, तो आप करोगे कंपेयर तो ए पी आ जाएगा। एक्स के साथ बी दे रखा है और एक्स के साथ क्यू दे रखा है, तो बी इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। यहाँ पे सी है तो सी किसके इक्वल आ गया, आर के। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर इसके मैं 2 जीरोस क्या कर लेता हूँ, अल्फा और बीटा, क्योंकि वो जो गिवन ही है अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, आप सबको फॉर्मूला याद भी हो चुका होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है, क्यू, ए की वैल्यू है पी, तो ये अल्फा प्लस बीटा की मैंने वैल्यू निकाल दी। नाउ अब बच्चों में निकालता हूँ अल्फा बीटा, जो इससे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सी अपॉन है। तो अल्फा बीटा, सी की वैल्यू बच्चों कितनी है, आर, और ए की वैल्यू है पी। लो मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि मैं यही कर सकता हूँ, उससे ज्यादा क्या कर पाऊंगा। मुझे 2 ही फॉर्मूले सिखाए गए एनसीईआरटी में, सेकंड चैप्टर मुझे क्या, मैं अभी बच्चों को सिखाता हूँ, जो है अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा बीटा, और इसके अलावा एक और भी होता है कि जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, ये तरह तरह के क्वेश्चन तक दे देते हैं, लेकिन हमें इसको सोल्व करना होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दीज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, और हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होता, हो जाता है। अगर आप देखें तो देखें कैसे हमें निकालना था, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, वैल्यू निकालनी है बच्चों। सबसे पहले दोनों में कॉमन चेक करो, यहाँ पे एक अल्फा है, यहाँ पे अल्फा क्यूब है, यहाँ पे एक बीटा है, यहाँ बीटा क्यूब है। तो जो मिनिमम वाला होता है ना, उससे कॉमन लेते हैं। तो मैंने कॉमन ले लिया, एक अल्फा, यहाँ अल्फा क्यूब है तो एक अल्फा ले लेता हूँ, यहाँ बीटा क्यूब है, तो मिनिमम वाले को लेते हैं बच्चों। अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। अब ये अल्फा से एक अल्फा क्यूब, मतलब मैं कह दूं अल्फा क्यूब से एक अल्फा निकल गया, तो बच्चों क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही यहां से मैंने क्या कराएगा, अल्फा बीटा, क्या कराए, अल्फा बीटा कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर। एक बार और समझा देता हूं बच्चों, मैंने अल्फा बीटा दोनों कॉमन ले लिया, बीटा बाहर आ गया, अल्फा क्यूब से एक अल्फा गया तो अल्फा स्क्वायर बचेगा, प्लस इस अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, तो यहाँ बचेगा बीटा स्क्वायर। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये जो कॉमन लिया गलत किया या सही किया। कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो चुटकियों का में वो तो कर ही देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उन पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जिन्हें यहाँ भी दिक्कत आती है, जिनको फोबिया मैथ्स का। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, आप अपने आप को चेक कर सकते हो। मैं अगर अल्फा बीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई होगी अल्फा क्यूब बीटा, देखो वही वापस वैल्यू आ रही है। अल्फा बीटा की बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा की बीटा से बीटा क्यूब, साथ में अल्फा भी आएगा, अल्फा बीटा क्यूब, देखो बच्चों वही आ रहा है। तो आप ना अपने आप को चेक भी कर सकते हो कि हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, आप चेक करते चले अपने आप को। अब देखो मेरे पे अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, लेकिन वैल्यू किसकी, अल्फा बीटा की, तो लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो है नहीं, मुझे ये निकालनी है वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मुझे थोड़ी दिक्कत देगा। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, राइट नाउ यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि ये किसके इक्वल था, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये कहीं ना कहीं वैल्यू अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा के तो इक्वल है। ठीक है, इसे मैंने फर्स्ट मान लिया, मैं थोड़ा सा रुक गया क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसके अंदर अपनी तरफ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा,
आप देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा था, माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो मुझे चाहिए, 2 की जगह 2, अल्फा बीटा की जगह क्या रख दूंगा बच्चों, आर अपॉन पी। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके बाद अब देखो यहाँ पे जो पावर है माइनस क्यू अपॉन पी की पावर इवन है। जब भी इवन होती है तो वैल्यू माइनस की हो तो किसकी हो जाती है, प्लस की। माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2rp। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 2r अपॉन पी इधर आ जाएगा और वो किसका हो जाएगा, माइनस का 2r अपॉन पी। ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। इसमें पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, इसको कर दूंगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख देता हूं। तो फर्स्ट क्या थी, नाउ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली हुई थी मैंने, आर अपॉन पी। तो यहां रख दूंगा मैं आर अपॉन पी। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या निकाल के बैठा हूं, ये निकाल के बैठा हूं क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2r अपॉन पी। ये वैल्यू मैं इसकी निकाल के बैठा हूं। तो क्या मैं इसको और कैलकुलेट कर सकता हूं, चलो लेके चलते हैं, देखते हैं क्या और कैलकुलेशन की हो सकती है कि नहीं। आर अपॉन पी, एलसीएम क्या ले सकता हूं बच्चों इसके अंदर, पी स्क्वायर लेता हूं, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या, तो यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर, एक पी से पी कैंसिल और एक पी बच्चा उसके अंदर मल्टीप्लाई होगी 2rp। और ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं, अब ये आर है, ऊपर से कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा, आर को आर रहने दूंगा, पी स्क्वायर की पी से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, पी क्यूब, और ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस 2rp। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ये होना चाहिए। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर इनके साथ आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर दोबारा देखने की कोशिश करना और आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।